तो हेलो प्यारे भाई बहन, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में, जो चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से है, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किस तरीके से लिखना होता है सारा कुछ हम एक ही वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले इसका हम देखते हैं चित्र। चित्र बहुत ही ईजी होता है, कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनता है। अगर हम अपने हाथ की उंगलियों को कुछ इस प्रकार से फैलाएंगे तो हमारा अंगूठा चालक की गति को दर्शाएगा। उसके जस्ट नीचे वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। जस्ट उसी के नीचे वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर प्रेरित धारा को दर्शाएगी। इसका दूसरा भी एक चित्र होता है जिसमें हमारे कुछ इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, कुछ इस प्रकार से तीन कोण बनेंगे। जो ये दो कोण रहेंगे 90 अंश की डिग्री पे रहेगा, ये कोण कम मतलब अधिक डिग्री पे होता है, जैसे 120 है 130 पर रहता है। कुछ इस प्रकार से ये इसी तरीके से दर्शाएगा, जिस प्रकार से ये दर्शाता है उसी प्रकार से ये भी दर्शाएगा। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से ही परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों कुछ इस प्रकार से फैलाएं, मतलब हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों कुछ इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो अंगूठा है वो चालक की गति, जो उसके जस्ट नीचे वाली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र, और उसी के जस्ट नीचे यानी मिडिल फिंगर जो है वो प्रेरित धारा को दर्शाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनेगी चित्र के माध्यम से। अब इसकी मेन परिभाषा को देखते हैं। मेन परिभाषा क्या रहेगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, ध्यान समझिएगा। परिभाषा: यदि हम अपने दाएं हाथ के का अंगूठा उसके पास वाली उंगलियां तथा बीच वाली उंगली को कुछ इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, मतलब जो तीनों हैं तीनों वो परस्पर लंबवत रहेंगी एक दूसरे के, तीनों परस्पर लंबवत रहें। और यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की उंगली, अंगूठा और बीच वाली उंगली को कुछ इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों ही एक दूसरे के लंबवत रहें, तो अंगूठा जो है वो पास वाली अंगुली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा, मतलब जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति, और बीच वाली जो उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। कुछ इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है इस प्रकार से आपको हाईलाइट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति, अंगूठा चालक की गति गति की दिशा गति की दिशा प्रदर्शित करे तो बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा प्रदर्शित। कुछ इस प्रकार से आपको हाईलाइट कर देना है। जो मेन वर्ड होंगे आपको यही हाईलाइट से नहीं करना, आपको पेन से हाईलाइट करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।